हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस के प्रोविज़न जो दिए हुए हैं सेक्शन 144 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक है, मेंटेनेंस जो है सेक्शन 144 क्लॉज 1 कहता है कि हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकता है? तो अंडर सेक्शन 144 क्लॉज 1 मेंटेनेंस कैन बी क्लेम्ड बाय वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। माइनर चाइल्ड यानी जो 18 साल से कम है, माइनर चाइल्ड वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, भले ही लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। सेकंड है कि मेजर चाइल्ड जो कि 18 साल से ऊपर है, उनको हम मेजर मानते हैं। 18 साल से ऊपर वाले जो चाइल्ड हैं वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जनरली मेजर चाइल्ड जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, बट ये एक सर्कमस्टांसेस में क्लेम कर सकते हैं। मेजर चाइल्ड कर सकते हैं मेंटेनेंस क्लेम कब? जब वो फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल हो, या फिर मान लो इन्हें कोई ऐसी इंजरी हो रखी हो, कोई एक्सीडेंट से या कैसे भी, जिससे कि वो अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ या हर सेल्फ, जिसकी वजह से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उस केस में मेजर चाइल्ड भी मेंटेनेंस ले सकता है। एंड देन फादर एंड मदर, तब माँ बाप पेरेंट्स भी जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब कब करेंगे और किससे करेंगे? देखो, अगर एनी पर्सन, जो पर्सन है उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं। सफिशिएंट मीन्स मतलब होता है, मान लो उसके पास जॉब है, उस पर्सन के पास जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हो, उस पर्सन के पास या तो जॉब है या उसके पास प्रॉपर्टी है जिससे कि रेंट आ रहा है या और कुछ, कुल मिला के उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, मतलब कि वो मेंटेन कर सकता है, उसके पास सफिशिएंट मीन है। और सफिशिएंट मीन होते हुए भी वो क्या कर रहा है? ही इज़ ए नेग्लेक्ट एंड रिफ्यूज़ टू मेंटेन। सफिशिएंट मीन होते हुए भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है और रिफ्यूज़ कर रहा है मेंटेन करने से। ठीक है, मेंटेनेंस कब क्लेम करा जाएगा? जब वो पर्सन के पास सफिशिएंट मीन्स होंगी। ठीक है, और सफिशिएंट मीन्स होते हुए भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है मेंटेन करने से। ओनली देन अबव मेंशन पर्सन कैन क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है, जो ये है वाइफ है, माइनर चाइल्ड है, मेजर चाइल्ड है, फादर मदर, ये कब क्लेम कर सकते हैं? जब पर्सन के पास सफिशिएंट मीन्स है, और सफिशिएंट मीन्स होते हुए दैट पर्सन इज़ नेग्लिजेंट और रिफ्यूज टू मेंटेन, उस केस में मेंटेनेंस क्लेम करा जा सकता है। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन कौन था जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? दैट इज़ वाइफ। तो हम वाइफ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, वाइफ ओनली इफ़ शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। तो कब वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस? जब वो शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, जब वो खुद अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। ओनली दैट सिचुएशन शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। मान लो अगर जो वाइफ है, मान लो अगर ये जो वाइफ है ये वर्किंग है, ये जॉब कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में है, शी इज़ एबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अगर ये अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो इसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जो वर्ड सेक्शन 144 क्लॉज 1 में जो टर्म यूज़ कर रखी है वो टर्म है अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, कि वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती और हस्बैंड पे डिपेंड है पूरे तरीके से। तो सिचुएशन में वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इफ़ शी इज़ एबल, अगर वो एबल है मेंटेन करने के लिए, देन नो मेंटेनेंस विल बी गिवन टू हर। तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। वाइफ को कब मेंटेनेंस दिया जाएगा? अगर वो अनेबल है, शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, कि वो कैपेबल ही नहीं है अर्निंग के लिए। जो मान लो कोई प्रॉपर हाउस वाइफ है या इलिटरेट है, पढ़ी हुई नहीं, प्रॉपर उसने पढ़ाई, उसकी एजुकेशन ऐसी नहीं है, शी इज़ नॉट क्वालिफाइड टू गेट ए जॉब, तो सिचुएशन में वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 144। एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो वाइफ है, वाइफ का मतलब तो है लीगल वाइफ, इंक्लूड डिवोर्स्ड वाइफ ऑल्सो। जो वाइफ है सेक्शन 144 में यह डिवोर्स्ड, इसका मीनिंग है इट इंक्लूड्स डिवोर्स्ड वाइफ ऑल्सो। कौन सी डिवोर्स्ड वाइफ? ऐसी डिवोर्स्ड वाइफ जिसने डिवोर्स लेके शादी नहीं करी कहीं भी, तो वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। शी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वाइफ इवन शी गॉट डिवोर्स। ठीक है, डिवोर्स के बाद भी उस लेडी को वाइफ ही माना जाएगा। कब तक? जब तक उसने शादी नहीं करी हो। ठीक है, वाइफ मे बी ऑफ एनी एज, किसी भी एज की वाइफ हो सकती है। शी मे बी माइनर, शी मे बी मेजर। ओके,
फिर इसके बाद एक जजमेंट आया हमारे पास, यमुना भाई अनंतराव वर्सेस अनंतराव। ये 1988 का जजमेंट है। इस जजमेंट में कहा गया कि वाइफ का मतलब है लीगली वेडिड वाइफ, ऐसी वाइफ जिसकी शादी हो रखी है लीगली, वही वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और इस जजमेंट में ये भी कहा गया कि जो सेकंड वाइफ है, किसी पर्सन की दो वाइफ है मान लो, सेकंड जो वाइफ हुई, और किसी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। फिर हमारे पास एक 2014 में एक जजमेंट आया, बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह। अब इस जजमेंट में कहा गया कि सेकंड वाइफ है, शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कब कर सकती है? इफ़ शी इज़ अनअवेयर ऑफ हर हस्बैंड्स फर्स्ट मैरिज, जब उसको पता ही नहीं था कि उसके हस्बैंड ने पहली शादी कर रखी है, उसको पता ही नहीं था उसके हस्बैंड की फ़र्स्ट मैरिज के बारे में, यानी हस्बैंड ने जो फर्स्ट मैरिज थी उसको छुपा के रखा वाइफ से। अगर हस्बैंड ने ऐसी सिचुएशन में मान लो हस्बैंड ने जो फर्स्ट मैरिज थी उसको छुपाया था वाइफ से, और छुपा के उसने सेकंड मैरिज कर ली, तो जो सेकंड वाइफ होगी सेकंड मैरिज की, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि कानून कहता है नो वन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग, कि खुद ही आप गलत करो, खुद ही उस चीज़ का बेनिफिट लो। मान लो इसमें गलत किसने करा? हस्बैंड ने गलत करा ना, वाइफ को नहीं बताया, सेकंड वाइफ को नहीं बताया कि उसकी पहले शादी हो रखी है। अगर ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड ही गलत कर रहा है और हस्बैंड को इस चीज़ का बेनिफिट भी मिले, क्या उसको मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए हस्बैंड के रॉन्ग का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हस्बैंड ने छुपा के शादी करी है तो सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, अदरवाइज सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सेकंड वाइफ को बादशाह से जो मिला, बादशाह में कहा गया सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा, बट कब मिलेगा? व्हेन शी इज़ अनअवेयर ऑफ हर हस्बैंड्स फर्स्ट मैरिज। ठीक है, फिर हमारे पास एक और जजमेंट आया, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये 1985 का जजमेंट है। इस जजमेंट में कहा गया जो मेंटेनेंस के प्रोविज़न है, यानी सेक्शन 125 CRPC जो CRPC में था, और 144 BNSS, ये कौन से प्रोविज़न है? ये सेक्युलर इन नेचर है, दे आर सेक्युलर। इट अप्लाई ऑन मुस्लिम्स ऑल्सो। द मुस्लिम वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। ठीक है, मुस्लिम्स में इद्दत के बाद भी जो है वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। और मोहम्मद अहमद खान शाह बानो बेगम ने कहा गया कि ये सेक्युलर प्रोविज़न है, ये ऐसे प्रोविज़न नहीं है, सेक्शन 144 ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं पे लगेगा, बल्कि ये सेक्युलर इन नेचर है, सारे रिलीजन्स पे अप्लाई होगा इक्वली। ठीक है, फिर क्वेश्चन राइज होता है, क्योंकि शुरुआत में हमने पढ़ा कि मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकता है, हमने बात करी थी वाइफ क्लेम कर सकती है, बट वाइफ तो लीगली वेडिड वाइफ हुई। अभी जजमेंट्स में भी पढ़ा है हमने कि यमुना भाई अनंतराव वर्सेस अनंतराव में कहा कि वाइफ कौन सी होनी चाहिए? लीगली वेडिड वाइफ होना चाहिए। सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बादशाह से उर्मिला बादशाह में कहा गया सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा अगर उसको पहली शादी का नहीं पता था। ठीक है, तो बात आती है लिव इन रिलेशनशिप की या मैरिज लाइक रिलेशनशिप। ये लिव इन रिलेशनशिप होते हैं जहाँ शादी तो नहीं हुई, एक्चुअल मैरिज परफॉर्म नहीं हुई, बट दे आर लिविंग एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। अगर कोई भी कपल हस्बैंड और वाइफ की तरह रह रहा है विदाउट मैरिज के, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ? क्या जो लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़की है, लेडी है, क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा? पर इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक जजमेंट आया 2010 में। ये जजमेंट था डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पेचामल 2010। इसमें कहा गया कि वीमन हु इज़ इन मैरिज लाइक अ रिलेशनशिप दो नॉट लीगली मैरिड कैन क्लेम मेंटेनेंस। ऐसी लेडी जो कि मैरिज लाइक रिलेशनशिप में रह रही है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, नाउ कम ऑन, सेकंड पर्सन कौन है जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? फर्स्ट पर्सन है वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। सेकंड पर्सन है माइनर चाइल्ड। अब माइनर चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं कि जो माइनर चाइल्ड है ये भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। माइनर मतलब 18 साल से कम है, लेस देन मतलब मीन्स है ना, लेस देन 18 ईयर, 18 साल से कम है, तो ऐसा जो चाइल्ड हो भी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। इसकी क्या कंडीशन है? भले ही वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, या मैरिड हो या नॉट मैरिड हो। इफ़ ही इज़ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ कैन क्लेम मेंटेनेंस।
इन केस ऑफ ए माइनर मैरिड डॉटर, देखो अगर माइनर मैरिड डॉटर के केस में क्या हुआ, जो भी अगर माइनर चाइल्ड है और तो उसको हर सिचुएशन मेंटेनेंस मिलेगा, लेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन जो थोड़ा सा लो जो है मैरिड डॉटर के, माइनर मैरिड डॉटर के केस में थोड़ा अलग है। माइनर मैरिड के डॉटर के केस में होता है कि फादर जनरली लायबल नहीं होता, लायबल होता है हस्बैंड। फादर लायबल होता है कब, इफ़ हस्बैंड हैज़ नो सफिशेंट मीन्स, अगर हस्बैंड के पास सफिशेंट मीन्स नहीं है तो माइनर डॉटर का, माइनर मैरिड डॉटर के फादर लायबल होते हैं। अगर मान लो जो हस्बैंड है कोई माइनर गर्ल है, माइनर डॉटर है, और इनके जो हस्बैंड इनके पास सफिशेंट मीन्स नहीं है, इनके पास प्रॉपर सफिशेंट मीन्स नहीं है, ये मेंटेन कहाँ से करेंगे इसको, तो माइनर डॉटर मेंटेनेंस ले सकती है अपने फादर से। ठीक है, ये कब तक लेगी, जब तक ये मेजर ना हो जाए, 18 साल की ना हो जाए। नाउ कम ऑन मेजर चिल्ड्रन। अब मेजर चिल्ड्रन जनरली जो है, जनरली मेजर चिल्ड्रन मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं। मेजर चिल्ड्रन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस बट इफ़ दे आर अनेबल टू मेंटेन, अगर मान लो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, रीज़न ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी की वजह से जो चिल्ड्रन हो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, या कोई ऐसी इंजरी होगी, उस इंजरी की वजह से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। मान लो कोई चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ऐसी इंजरी होगी क्या वो परमानेंटली डैमेज, परमानेंटली जो है डिसेबल हो गए, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उस केस में मेजर चाइल्ड भी अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब मेजर मैरिड डॉटर के केस में थोड़ा लो अलग है, ये कहता है कि अगर कोई मेजर मैरिड डॉटर है, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम पेरेंट्स, वो पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी। जो डॉटर है, अगर शादीशुदा लड़की है तो अपने माँ बाप से मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, अगर वो मेजर है तो किससे क्लेम करेगी, वो अपने हस्बैंड से ही क्लेम करेगी। ठीक है, लेकिन अगर माइनर डॉटर है और हस्बैंड जो है सफिशेंट मीन्स नहीं है हस्बैंड के, तो फादर से मेंटेनेंस लिया जा सकता है। लेकिन मेजर डॉटर के केस में हस्बैंड भले ही सफिशेंट मीन्स ना हो, वो पेरेंट्स से क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस। नेक्स्ट पर्सन आते हैं पेरेंट्स, यानी मदर फादर। अब मदर फादर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कब क्लेम कर सकते हैं, जब व्हेन दे आर अनेबल टू मेंटेन, जब वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। अनेबल टू मेंटेन का मतलब है उनके पास सफिशेंट मीन्स नहीं है पेरेंट्स के पास। मान लो किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, उनको पेंशन मिलती है, इट मीन्स दे आर एबल टू मेंटेन देमसेल्फ, वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सफिशेंट मनी उनको मिल रही है पेंशन की वजह से। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, दे आर अनेबल टू मेंटेन, तो उनको वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अपने चाइल्ड से, अपने सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक इशू अराइज हुआ कि पेरेंट्स जो है अपने सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, तो एक इशू अराइज हुआ कि वाई ओनली फ्रॉम द सन, डॉटर से क्यों नहीं मेंटेनेंस ले सकते। जब इक्वल राइट दे रखे हैं डॉटर और सन को, तो फिर डॉटर से क्यों नहीं मेंटेनेंस क्लेम कर सकते, वाई ओनली सन। तो हमारे पास एक जजमेंट आया, विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजा राम सवई। इसमें कहा गया इस जजमेंट में कि जो डॉटर है वेदर मैरिड और नॉट, या मैरिड है या ना, या दे आर नॉट मैरिड, दे आर लाइबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो लाइबल टू मेंटेन देयर पेरेंट्स। ठीक है, हम नाउ क्वेश्चन राइजेज, हु कैन ग्रांट मेंटेनेंस कौन देगा। देखो ये चीज़ें तो क्लियर होगी ना, इतना पार्ट तो क्लियर हो गया आप सबको कि कौन कौन लोग जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, वाइफ, माइनर चाइल्ड, मेजर चाइल्ड, फादर एंड मदर, किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, वो चीज़ें क्लियर होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस देगा कौन, हु कैन ग्रांट मेंटेनेंस। द आंसर इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अंडर सेक्शन 144 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, फिर इसके रिगार्डिंग भी हमारे पास एक जजमेंट आया, जजमेंट है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, 2021 का जजमेंट है, ये लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट में ये कहा गया,
आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ फैमिली कोड्स 1984 फैमिली कोर्ट शैल हैव जुडिक्शन, इफ नो फैमिली कोर्ट देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देखो जजमेंट में कहा गया कि आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के आने के बाद फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश हो गए, ठीक है। और जहाँ पर भी फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश हैं वहाँ मेंटेनेंस कौन देगा, वहाँ फैमिली कोर्ट्स देंगे, फैमिली कोर्ट्स के पास जुडिक्शन है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है, अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ फैमिली कोर्ट नहीं है तो वहाँ कौन देंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस मेंटेनेंस से रिलेटेड मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊँगा, तो उसको भी मैं अपलोड करूँगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, जजमेंट समझ में आए होंगे, जो जजमेंट हमने डिस्कस करें आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल टेक अप योर कमेंट, और मैं उस कमेंट से रिलेटेड जो है जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।